जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज का विषय है धम्मपद। धम्मपद में बताई हुई गाथाओं का सारांश मैं आपको बताऊंगी। इस धम्मपद में बहुत सारे वग्ग हैं जिसमें भगवान बुद्ध ने कही हुई सारी बातें, सारा सारांश दिया गया है। तो आइए जानते हैं। धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के नैतिक उपदेशों का संग्रह है। यमक वग्गों, अपमाद वग्ग, चित्त वग्ग आदि 26 वग्गों को वर्गीकृत 423 पाली गाथाओं में किया गया है। त्रिपिटक में इसका स्थान सुत्तक पिटक के 5वें विभाग, खुदक निकाय के खुद्द पाठ के 15 उपविभागों में से दूसरा है। धम्मपद में पहला ही वग्ग यमक वग्ग है। यमक वग्ग मतलब एक दूसरे से जोड़ने वाला वग्ग। इस यमक वग्ग में भगवान बुद्ध ने मन और मन की अवस्थाओं का किस प्रकार पुण्य कार्य से जोड़कर बताया है, ये मैं आपको बताऊंगी। इसमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं। जैसे पहली गाथा में ही उन्होंने कहा है, पाप हमारे पीछे वैसे ही आ जाता है जैसे बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्का आ जाता है, वैसे ही। और पुण्य हमारे साथ वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली हमारी छाया। भगवान बुद्ध कहते हैं, हमारे संपूर्ण आयुष्य में एक जो गांठ है बनी हुई है, उसे निकाला जा सकता है। हम बहुत अच्छी तरीके से पुण्य कर्म कर सकते हैं। हमारी गांठें कैसी बनती है इस बारे में बताया है। हम सोचते रहते हैं कि मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे बहुत कष्ट दिए और ऐसा करते मुझे लूट लिया, ऐसे करते हम वैर बांधे रहते हैं। पर सनातनी धर्म कहता है, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। और यही सनातनी धर्म है, ऐसे भगवान बुद्ध हमें बताते हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, शरीर को जैसे आहार की आवश्यकता होती है वैसे ही मन को भी होती है। और शरीर और मन की भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जो व्यक्ति जानता है वो मार के बंधन में नहीं फंसता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है, वैसे ही हम नहीं गिरते हैं। हम वो हिमालय पर्वत की तरह होते हैं जिसे हवा कभी भी गिरा नहीं सकती। इस वग्ग में भगवान बुद्ध ने काषाय वस्त्र मतलब चिवर को कौन प्रदान कर सकता है और उसको प्रदान करने के लिए क्या क्या चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, ये भी बताया है। इसमें आगे वो कहते हैं, काषाय वस्त्र मतलब चिवर पहनने का अधिकारी वही है जिनका मन शांत है, जो सदाचारी है, सत्य और संयम से युक्त है, वही व्यक्ति काषाय वस्त्र का अधिकारी होता है। व्यक्ति कौन सी वस्तु है या कौन सी वस्तु नहीं है, यह नहीं समझ पाता है, वो जीवन में सच्ची चीज़ को नहीं पाता है। इसलिए सार कौन सी वस्तु है, असार को सार समझता है, सार को असार समझता है, तो वो कंफ्यूज माइंड में रहता है। इसलिए वो सच्चाई को नहीं समझ पाता है। इसलिए आपको सार वस्तु को सार समझना बहुत ज़रूरी है। आगे वो कहते हैं, मन के राग को कैसे दूर करें ये बताते हैं और उदाहरण देते हुए कहते हैं, घर की छत अगर ठीक ना हो तो वर्षा का पानी प्रवेश कर जाता है, वैसे ही संयम का अभ्यास न हो तो मन में राग प्रविष्टित होता है। इतना सुंदर उदाहरण दिया है उन्होंने। वो कहते हैं कि बारिश का पानी तभी घर में टपकता है जब उसकी जो छत कमज़ोर हो, तो मन भी कमज़ोर हो तो उसमें राग प्रविष्टित होता है। इसलिए आप अपने मन को उतना मजबूत करना पड़ेगा कि उसमें राग प्रविष्ट ना हो। फिर वह कहते हैं कि मनुष्य शोक करते रहता है और शोक सिर्फ यहाँ तक के धरती तक ही सीमित नहीं रहता है, तो वो परलोक में भी वैसा ही रहता है जैसा यहाँ पे है।
अगर उसने अच्छे कर्म किए हुए हैं, अच्छा पुण्य कर्म किया है, तो वो वहाँ ये इस जन्म मतलब इस धरती के जन्म में भी सुख की प्राप्ति करता है और परलोक में भी सुख की प्राप्ति करता है। पर उसका संचय अगर पाप का हुआ तो वो यहाँ पे भी दुख का भागीदार होता है और अगले इहलोक में भी वो दुख का ही भागीदार होता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि धर्म ग्रंथ का कितना भी पाठ करे, वो अगर आचरण नहीं करता है तो वह व्यक्ति निरर्थक कहलाता है। वो दूसरे की गाय गिनने वाला व्यक्ति कहलाता है और वो श्रमणत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आप ये समझिए कि आप दूसरों की गाय गिनने वाले ना बने, धर्म को समझे और उसका अनुसरण करें। मतलब आपको उसको जीना पड़ेगा, उस एक्सपीरियंस को जीना पड़ेगा, तभी आप धर्म को समझ पाते हो। सिर्फ पढ़ लेने से धर्म नहीं होता है। गाथाएँ आपकी कितनी भी पाठ हो जाए, पर गाथे का अर्थ अगर आपको नहीं पता है और गाथाओं को आप दिल से नहीं समझ रहे हो, उसको प्रैक्टिकली भी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, तो ये सारे जो आपने जितना भी पढ़ा हुआ है वो निरर्थक कहलाएगा। तो ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। और वो आगे कहते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी पाठ किया, आपको एक गाथा भी आती है, पर आपने वो दिल से समझिए, उसको एक्सपीरियंस किया है, तो आप श्रमणत्व के अधिकारी होते हैं। आप उस चीज़ को समझते हो, आप धम्म को समझते हो। पर आपके दिल में अगर राग द्वेष मोह होता है तो उस धर्म को आप अनुसरण नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा राग द्वेष मोह से रहित ही धर्म अनुसार आचरण करने वाला ही श्रमणत्व का अधिकारी होता है। वो अनासक्त बना रहता है और वही सही मायने में धर्म को समझता है, धर्म समझने वाला होता है। इन गाथाओं द्वारा भगवान बुद्ध अपने धम्म किस प्रकार आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो, अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, इस बारे में बता रहे हैं। और बहुत डीपली जो नॉलेज है वो छोटी सी गाथाओं में आपको बता रहे हैं। वो कहते हैं आपका मन बहुत चंचल है और उसको स्थिर कैसे रखना है, आपको अपने ऊपर कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें वह ये पूरे धम्मपद में बता रहे हैं। और पहले वर्ग में वो उसी बारे में बता रहे हैं जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है, जो है मन और शरीर। तो मन और शरीर को समझते हुए हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, इस बारे में बताते हैं। और धम्म को किस प्रकार पढ़ना है, क्या उसमें हम कर सकते हैं, और हमारे मन में 3 चीज़ें ना हो, ये हमें मेक श्योर करना है। मोह राग द्वेष, इसको निकालने की कोशिश करनी है, जो कि बहुत मुश्किल काम है और आपको उसको पहले करना है। तो ये चीज़ें भगवान बुद्ध ने बताई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें और भगवान बुद्ध ने के विचार और आगे तक बढ़ाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।